हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सारे एंशिएंट एंसेस्टर और हेवनली प्लैनेट की फाइट की वजह से पूरी एपिसोड इन स्काइज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगा। क्या तो भी वहाँ पर प्रिंस भी इस डिस्ट्रैक्शन के अंदर गिरने के बाद पूरी तरह से जल जाता है, जिसके वजह से वो दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। उसी वो इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस जिया ने बहुत ज्यादा घबरा कर प्रिंसेस जीवा के हाथ को पकड़कर वहाँ से भागने लगा। उसी वो प्रिंसेस जीवा अपनी पीछे तरफ ये सारी चीजों देखने की बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को प्रिंसेस जियानिन से पूछने लगा, इसलिए हमारे सारे एंसेस्टर ने अभी हम सभी को इस तरह से अबैंडन कर रहे हैं। जो सुनी की प्रिंसेस जियानिन भी अपनी पीछे तरफ देखते हुए प्रिंसेस जीवा से कहने लगा, हमारे सारे एंसेस्टर यहाँ पर चाहकर भी खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों, यहाँ पर हेवनली प्लैनेट कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक और कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस जियानिन अपने पीछे तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारी एब्सोल्यूट इन स्काई शायद यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जियानिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ एंशिएंट ऑयल के पैलेस का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हेवनली प्लैनेट जाने की बात गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर कितना तक कलेक्ट किया है। जो सुने की बात गोचिंग की आप थोड़ा सा निराश होकर हेवनली प्लैनेट को यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहने लगा, ये आइटम यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सब्सटेंस है, लेकिन ये शायद किसी भी तरह के डिवाइन हीरोइन से कॉन्डेंस को बना हुआ है। उसी वो जो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये धीरे डिस्ट्रीब्यूट होना भी शुरू कर दिया था। जो सुनी की हेवनली प्लैनेट एक सीरियस पीस बनाकर कोचिंग तब देखते हुए कोचिंग से पूछने लगा, हाँ मुझे इस चीज के बारे में सच में अच्छी तरह से मालूम है। अगली वो उस कोल्ड्रिंक के अंदर के ओरा को महसूस करने के बाद एंशिएंट हेवनली प्लैनेट यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर कोचिंग से कहने लगा, तुमने यहाँ पर असल में इतना कलेक्ट कर लिया है। उसी वो हेवनली प्लैनेट अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी ओवर थिंकिंग कर रहा था। इस बच्चे ने खुद के लिए यहाँ पर थोड़ा समय नहीं रखा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट आप गोचिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश और गोचिंग से कहने लगा, मेरे अच्छे दिशा पे ये चीज बुरा नहीं है, ये चीज सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। उसी वो गोचिंग के एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा बेसी दे दिया है। यहाँ पर अगली पर आप गोचिंग के एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, अगर हम लोग और थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ पाते तो फिर शायद हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा कलेक्ट कर सकते थे। जो सुनी की एंशिएंट हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचिंग से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। ये चीज पहले से मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्लीजेंट सरप्राइज है। तब तो मैं इसके प्रोफाउंड मिस्ट्रीज के आर पार देख सकता हूँ। मैं जरूर किसी भी हालत में तुम्हारे बारे में नहीं भूलने वाला हूँ जब वो वक्त आने वाला है। तो सुनी की गोचिंग के स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम बुद्धि मौसता कोई की क्या तुम मेरे साथ कोई एम्प्टी प्रोमिस कर रहे हो। उसी वक्त एंशिएंट हेवनली प्लैनेट गोचिंग के मन की बात को समझने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बात बिल्कुल सोच कर इसने किस तरह की इसके से एक फॉर्मिडेबल यंग मैन यहाँ पर एक मामूली प्रोमिस के साथ खुद को सेटिस्फाई कर सकता है। चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे अभी इसकी जरूरत है यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन गोचिंग को एक जेट टोकन देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गोचिंग से कहने लगा, यहाँ पर उन 6 बुद्धि गिजान की एरी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी ज्यादा एब्सोल्यूट इन एनर्जी बचा हुआ रहता तो फिर यहाँ तो भी मेरे लिए भी उन सभी से डील करना थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला था। मैं ये चीज आप तुम्हें दे रहा हूँ। उसी बार उस चीज को लेते हुए गोचिंग की बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, मास्टर मुझे ये चीज देने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो फिर आपका ये डिसाइबल पहले आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहने वाला है, क्योंकि आप अपने दाव आर्ट्स और कल्टीवेशन बेस के अंदर और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर इस प्लेस को पूरी तरह से टूटते हुए देखने की एंशिएंट प्लैनेट आप गोचिंग आप देखते हुए एक सीरियस पीस बनाकर गोचिंग से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी एपिसोड इन स्काई और जहाँ दे तो यहाँ पर होल्ड को नहीं रख सकता है। बहुत जल्दी ये प्लेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। एपिसोड इन एनर्जी की जो आउटपुट है वो जरूर यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर वर्ल्ड के लिए एक खतरनाक डिजास्टर बनने वाला है। बहुत सारी लिविंग बींग्स और दाव फैक्शन जरूर इसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है।
उसी वो एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की इस बात को सुन के गोचेंगे आप एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की ताप देखते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, इतने सालों के अंदर अपारिलों के बहुत से फैक्शन एक साथ मिलकर अपारिलों के अंदर एक तुरु इमोर्टल एकेडमी को बनाने की कोशिश किया है, जिसके मदद से वो लोग यहाँ पर एक तुरु इमोर्टल को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। और इस एपिसोड 3 कैलामिटी जॉब डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो अब वो लोग किसी भी हालत में यहाँ के जो ताई थे उसे तान करने की कोशिश करना चाहता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा पीती है उस वक्त से जॉब से एकेडमी यहाँ पर बना हुआ है, तो अब से एकेडमी यहाँ पर किसी भी तरह के असली इमोर्टल को ग्रो नहीं कर पाया है। आप पूछेंगे इस बात को सुनने की बात एंशिएंट हेवनली प्लैनेट एक सीरियस पेज बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या एक डिस्टेंट और अनफोर्सिबल गोल, क्या इसका मतलब ये नहीं है अभी भी पूरे अपारिलों के अंदर किसी भी तरह के ट्रू इमोर्टल नहीं है। और फिर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर इसका मतलब है इस पूरे अपारिलों के अंदर मैं बिल्कुल एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी एंशिएंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली वो पूछेंगे आप एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की ताप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, मास्टर आप इतने लंबे वक्त से यहाँ पर से पूरी तरह से गायब थे, अगर आप फिर से इस दुनिया के अंदर रीअपियर होते हैं तो फिर मुझे दोहरे आप शायद इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ ज़्यादा बेसी वेब को कैद कर सकते हैं। आपके डिसाइबल को ऐसा महसूस आप शायद इस चीज़ को अपनी खुद के फायदे के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचेंगे इस बात को सुन कि वह हेवनली प्लैनेट एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो मैं यहाँ पर सारे लिविंग बीइंग को बचाने के लिए स्टेप इन करूँ और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने प्रेस्टीज को एस्टेब्लिश करूँ। जो सुन के वह गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे आप एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन की माइंड को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ, आप सभी मुझे कमेंट कर रहे थे अपनी बातों को थोड़ा सा गैप दे देकर बात करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा पसंद आया तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर गुचेंगे इस बात को सुनने की बाय एंशिएंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अपारिलों के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है और ये चीज़ पूरी तरह से अभी अनसर्टेन है कौन उस इमोर्टल रोड यहाँ पर अपियर होने वाला है। इस वक्त के अंदर उन सभी पुरानी दुनिया को हार्वेस्ट करने के अलावा मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रीवियसली बनाई हुई बैकअप प्लान को लेट डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है मेरे लिए करने के लिए। उसी वो हेवनली प्लैनेट को यहाँ पर इतना सोचते हुए देखने की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर हेवनली प्लैनेट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हेवनली प्लैनेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मेरे अच्छे डिसाइबल मैं जरूर तुमने जो कहा अभी वही करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हेवनली प्लैनेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हेवनली प्लैनेट की इस बात को सुन के वह गुचेंगे हेवनली प्लैनेट की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बुद्धि मॉन्स्टर अभी बहुत सारी पुरानी दुनिया के अंदर घूम रहा था और ये अभी सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक पहाड़ को यहाँ पर पोजेस करता है। इसे अगर मैं अपने साथ ले जा पाऊँ तो फिर मैं ज़रूर इसे अपने लिए एक मील शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं शायद इस पर इलाज भी कर सकता हूँ एक एंशिएंट वॉल को धोने के लिए और मैं एक ट्रैप को सेट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर गुचेंगे अभी एंशिएंट हेवनली प्लैनेट को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे पीछे पीछे अभी हेवनली प्लैनेट और हेवनली प्लैनेट के पीछे आधा आ रहा था। अगली को गुचेंगे आप हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, यही असल में अपारिलों की सिचुएशन है यहाँ पर, आपको शायद पहले मेरे पैलेस के अंदर ही रहना चाहिए। जो सुने की भाई एंशिएंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ओ मेरे अच्छे डिसाइबल तुमने अभी मुझे मेंशन नहीं किया है तुम असल में कौन सी फैमिली से यहाँ पर हो, मुझे आप तुम्हारी फैमिली की बुद्धि एंसेस्टर के बारे में बताओ।
शायद मैं यहाँ तो भी उन सभी को यहाँ पर जान भी सकता हूँ। तो सुन के बात गोचेंगे आप एंसेंट हेवनली भारत की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंसेंट हेवनली भारत से कहने लगा, मेरी फैमिली के पास सच में अभी भी बहुत सारे ओल्ड एंसेस्टर हैं और या तो भी मैंने भी उनमें से ज़्यादा तो अभी तो नहीं मिले हैं। आप गोचेंगे इस बात को सुनने की बात एंसेंट हेवनली भारत तो अब इनकारनेशन की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे तो आप देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, क्या अभी भी तू मेरे लिए यहाँ पर सस्पेंस को बना कर रखना चाहती हूँ? जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर सही से देखने दूंगा। तुमने यहाँ पर असल में एक वुल्फ को अपने घर के अंदर बुलाए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भारत के सामने गोचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हमें आप आबा इलम के अंदर एब्सोल्यूट इन लैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर से अभी हम लोग बहुत देर ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और अभी वहाँ वो बहुत से आपा इलम के एल्डर और कल्टिवेटर आ चुका था अपने अपने एक्शन के शिप के साथ। और फिर हम लोग देख पाते उनमें से एक एल्डर अपनी पार को बहुत देर इस्तेमाल करते हुए अपनी पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हमारे एल्डर ने यहाँ पर जितने भी एरिया को बनाए वो अब धीरे धीरे यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। जल्दी करो और भी इंसान को बुलाओ मदद के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आपा लोगों के सारे कल्टिवेटर के हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए सेंटेंस चूचू के एक एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस एब्सोल्यूट इन स्काइज की जो आउटब्रेक है इस बार वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार से, इस बार ये चीज़ सच में पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग को ज़रूर इसके साथ केयरफुली डील करना ही पड़ेगा। जो सुनिकीबा और एक एल्डर आप सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, हाँ द एल्डर की डिफिनिशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है 42 एक्सपर्ट अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर फाइट कर रहे हैं जिसके वजह से ये डिजास्टर अभी यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या कोई 42 एक्सपर्ट नहीं ये सिर्फ यहाँ पर गुचेंगे ही हो सकता है। सच में दोस्तों इस इनकी आधा सेंटेंस चूचू अभी गुचेंगे के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली बार सेंटेंस चूचू के एक एल्डर दूसरे एल्डर की तरफ देखती हुई सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस पूरे आपा इनों को गार्ड करना और एब्सोल्यूट इन स्काइज को रजिस्ट करना ये सिर्फ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको यहाँ पर अकेले ही रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बार दूसरा भाई एल्डर भी पहली बार एल्डर की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर बहुत सारे खतरे हैं सिर्फ हमारी खुद के कल्टिवेशन बेसिस के साथ। उसी वो उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन दोनों एल्डर की बातों को काटते हुए सेंटेंस चूचू स्टेट पीस बनाकर अपने सामने देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, बाकी सारे कैलेन और दाव पेशेंट के जितने भी एक्सपर्ट थे वो लोग आगे और इस चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते हैं तो भी जरूर एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर आउटब्रेक होने वाला है। एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस के सेंटेंस होने के नाते अगर मैं भी उनकी ऐसा यहाँ पर इतिहास करने को चूज करता हूँ तो फिर और कौन ही यहाँ पर इस डिजास्टर को रिजॉल्व कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेंटेंस चूचू देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इसीलिए शायद आप लोग इस बारिश के आवाज़ को भी वॉइस ओवर के अंदर सुन सकते हैं। मैं चाहकर भी इस चीज़ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह की यहाँ का सब्सक्रिप्शन नहीं है और ना ही किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन है और मेरे पास इस काम के लिए किसी भी तरह की कोई पैसा एडिटर भी नहीं है। मुझे हर एक काम खुद करना पड़ता है इसीलिए शायद आप सभी को भी मालूम है मेरे वीडियो के अंदर इतनी सारी गलतियाँ आप लोग हमेशा देख पाते हैं। और दोस्तों इसके लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर दीजिए। और फिर से हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उसी वो सेंटेंस चूचू की इस बात को सुने की यो मास्टर जी नून अपने सामने तरफ स्टेट पेज बना कर देखती हुई हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा, अगर मुझे सही याद है तो भी कोचिंग यहाँ पर एंसेंस था ह्यूमैनिटी प्लेस के सेंटेंस के बहुत ज़्यादा करीब है। क्या याद हो भी उसे यहाँ पर इनकारनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंसेस्टर नहीं कहा जाता है। आप जब एब्सोल्यूट इन स्काइज यहाँ पर इराप्ट हो चुका है तो फिर उसे अभी हम लोग कोई पर भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो अभी अपनी सोते सेंटेंस को यहाँ पर अकेले छोड़कर चला गया है। सच में दोस्तों यह मसर जिन्होंने अभी गोचेंगे की कुछ ज़्यादा बेसी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था उसी वो उसके साइड में हम लोग और एक एल्डर को देख पाए जो अभी
यंग मास्टर जीनून की बातों को सुनने के बाद एक स्टेज पेश बनाकर यंग मास्टर जीनून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार यंग मास्टर जीनून की बात को सुनने के बाद और एक यंग मास्टर बहुत ही मुस्कुराते यंग मास्टर जीनून से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर अभी के सेंसोनार न्यूज की वही चीज छुपा हुआ है। वो सुनने के बाद और एक यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर हमें और एक लाइन को यहाँ पर इस रूमार के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेमो ने आग की है तो होने के बाद भी इसने ह्यूमैनिटी एंसेस्टर के आइडेंटिटी तक भी चुरा लिया है। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही एविल प्लॉटिंग है। से वो उन दोनों यंग मास्टर और यंग लेडी की बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक किसी से कहने लगा, क्या होगा अगर ये चीज़ सच में कोई रूमार ना हो। और फिर हम लोग देख पाते वो सारी यंग मास्टर और यंग लेडी यहाँ पर बहुत देर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। इस चीज़ को देखते हुए सिक्स क्राउन अभी स्टेज पेश बनाकर फोनिक्स मैदेन से कहने लगा, जियांग चूचू यहाँ पर शायद इस बार बहुत ज़्यादा रेकलेस बन चुका है। तो सुनने के बाद फोनिक्स मैदेन आप सिक्स क्राउन से कहने लगा, यहाँ पे शायद दो यहाँ पर प्यार की वजह से पूरी तरह से अंधा हो चुका है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान भी अभी गुचेंगे पर दाऊद करना शुरू कर चुका है। अगली पर इन सब इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लैन पे थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर। अगली पर लैन पे एक सीरियस स्पीच बनाकर थोड़ा सा पोजिशन को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में कोई रूमार नहीं है। अगली पर आप हामी चैंगसेंग गो फैमिली के मेन गेट का सीन दिखाया थे, जहाँ पर अभी गुचेंग के हेवनली भेरानेट के साथ आ चुका था, जिन्हें देखने के बाद दो गार्ड अभी गुचेंग को गीत करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, हम लोग अभी यौम मस्तव गीत कर रहे हैं। उसी वक्त गुचेंग की फैमिली के नियम को देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भेरानेट और रिंकार्नेशन थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंग से कहने लगा, तुम असल में चैंगसेंग गो फैमिली के यंग मास्टर हो। सच में दोस्तों एंशिएंट हेवनली भेरानेट के बात को सुनकर ऐसा लग रहा था चैंगसेंग गो फैमिली शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे या तो भी हेवनली भेरानेट को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। आप हेवनली भेरानेट की इस बात को सुनी कि बार गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हेवनली भेरानेट की तरफ देखते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए हेवनली भेरानेट से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मास्टर प्लीज़ अंदर चलिए आप। उसी वक्त एंशिएंट हेवनली भेरानेट बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ कोई और फैमिली होता तो फिर मैं इतना सरप्राइज नहीं होता, लेकिन चैंगसेंग गो फैमिली यहाँ पर एंशिएंट इमोर्टल अप्रोच के वक्त से ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उस वक्त ऐसा कहा जाता था वो लोग एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जिन्हें यहाँ पर किसी भी तरह के इमोर्टल किंग भी ऑफेंस करने की साहस नहीं कर सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली भेरानेट और रिंकार्नेशन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसौत हो चुका है। अगली पर एंशिएंट हेवनली भेरानेट और रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर अपाइलम के अंदर अभी कोई भी तरह की हिम्मत नहीं है, या तो भी आगो गो फैमिली यहाँ पर कोई ड्रैगन्स डेन या फिर कोई टाइगर से गेम भी क्यों ना बन जाए। मेरी खुद की ताकत के साथ वो लोग मेरे साथ क्या ही कर सकते हैं। आप मुझे देखने तो अभी पेजेंट के दिनों के अंदर गो फैमिली पास के दिनों से इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली भेरानेट और रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप गुचेंग और हेवनली भेरानेट को अंदर जाते हुए देखने के बाद एक गार्ड थोड़ा सा पोजिशन को दूसरे गार्ड की तरफ देखते हुए अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करने लगा, जो सुनने के बाद दूसरा गार्ड उसे यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखने की इशारा करने लगा। इसीलिए दोनों में से कोई भी गार्ड यहाँ पर किसी भी तरह की बात को नहीं करता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर गुचेंग अपने सामने तरफ देखते हुए एंशिएंट हेवनली भेरानेट और रिंकार्नेशन से कहने लगा, मेरी मास्टर साहब मेरा जो मीटिंग है वो सच में बहुत ज़्यादा हेस्टी है और मैं लगभग भूल चुका, तो वहाँ पर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने के बारे में प्लीज़ मुझे इसके बारे में बिलीव मत कीजिएगा मास्टर। जो सुनी कि एंशिएंट हेवनली भेरानेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंग से कहने लगा, ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखता है, इस चीज़ सच में थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। अगर मैं सोच को तो भी जब इमोट एंशिएंट अप्रोच के वक्त थी तो आप गो फैमिली चाह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। इस तरह से तुम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ दो सुप्रीम लोगों के एक्सपर्ट को भेजे सिर्फ अपने गेट को गार्ड करने के लिए। जो सुने की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंशिएंट हेवनली भेरानेट और रिंकार्नेशन से कहने लगा, वो लोग सिर्फ यहाँ पर गेट कीपर हैं। हमारी गो फैमिली हमेशा यहाँ पर एक लो प्रोफाइल को रखना पसंद करता है,
अब गोचेंगे इस बात को सुन के भाई एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंका से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, क्या ये चीज़ तुम लोग सिर्फ यहाँ पर लो प्रोफाइल रखने के लिए कर रहे हो, या फिर गो फैमिली सच में यहाँ पर बहुत बड़ी चेंज को साकार कर चुका है, जिसके वही तुम लोग के पास पहले जो ताकत था वो आप पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। सच में दोस्तों इस इनकी याद है एंसेंट हेवनली भाड़ी तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अब एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन की इस बात को सुनने की बाद गुचें की एंसेंट हेवनली भाड़ी की ताप देखती हुई थे एंसेंट हेवनली भाड़ी से पूछने लगा, मास्टर आप इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुन की वे एंसेंट हेवनली भाड़ी थे थोड़ा सा मुस्कुराते स्टेज पीस बनाकर अपने सामने ताप देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, तो अब मैं पहले से यहाँ पर आ चुका तो अब तुम मुझे ले चलो तुम्हारी गो फैमिली के कुछ बुद्धि एंसेस्टर्स से मिलने के लिए। मैं शायद यहाँ तो भी उन्हीं यहाँ पर पहचान भी सकता हूँ। जो सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन से कहने लगा, मेरे गो फैमिली के पास सच में कुछ दोजोन यहाँ पर बुद्धि एंसेस्टर हैं। मैं सोच रहा हूँ मास्टर आश्रम में यहाँ पर किन से मिलना चाहते हैं। गोचेंगे इस तरह की बात को सुन की बात एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, कोई भी जो भी यहाँ पर एक रिबन टीमोता लेवल से थोड़ा सा नीचे का है उसे मैं यहाँ पर सिर्फ एल्डर की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। तुम बच्चे एक योमस्त होने के नाते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गो फैमिली के अंदर कितने सारे एक बुद्धि एंसेस्टर हैं जिन्हें तुम यहाँ पर कैबेज की तरह कॉमन समझ रहे हो। लेकिन अगली पर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन अपने सामने गो फैमिली के सारे एंसेस्टर की ओरा को महसूस कर पाता है, जिनकी ओरा को देखने की बात एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गो फैमिली के सारे बुद्धि एंसेस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था ये सारी यहाँ पर इमोर्टल किंग के लेवल को पहले से पार कर चुका है। अब उन सभी बुद्धि एंसेस्टर की ओरा को महसूस करने की बाद हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन या तो भी अपनी पूरी कापी को भी पसीने से भिजा चुका था। सच में दोस्तों इस इनकी याद है एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन अभी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अगली पर गुचेंगे आप एंसेंट हेवनली भाड़ी की ताप स्टेज पीस बनाकर देखती हुई एंसेंट हेवनली भाड़ी से पूछना, मास्टर आपके साथ क्या ही गलत है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइटली एक्ट करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, हाँ मेरे अच्छे इसाबेल मुझे ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ पर सच में एक सेंस की बात की है। हर किसी को यहाँ पर लो प्रोफाइल ही रखना चाहिए। तुम्हारे सारे बुद्धि एंसेस्टर शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे हेवनली दाव के सापे सीन को पूरी तरह से कॉन्टेंट करने के लिए। कुछ एल्डर खुद मुझे यहाँ पर रिसीव कर ये चीज़ मेरे लिए पहले से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद कोचिंग खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन को आप मालूम चल चुका है यहाँ का असली बॉस कौन है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे दैत और कुछ एल्डर के साथ मिलकर एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन को यहाँ पर गीत करते हुए एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा, एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन यहाँ पर अपने पेजेंट्स के साथ हमारे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गेस्ट को लेकर आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए हम लोग आपसे मिलने के लिए बाहर तो नहीं जा पाए। तो सुन की वह एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा गो फैमिली सी गोचेंगे आप अपनी डेथ के साथ एंसेंट हेवनली भाड़ी को मिला तो ये कहने लगा, वो मेरे डैड हैं अभी गो फैमिली के हैं। जो सुन की वह एंसेंट हेवनली भाड़ी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो फैमिली के डैड यानी गुचेंगे डैड की तरफ देखते हुए गुचेंगे के डैड से कहने लगा, गो फैमिली की हैं और बाकी से एल्डर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। मैं सच में यहाँ पर तो आप सभी के इस तरह के कार्तूस को एक्सेप्ट करने की साहस नहीं कर सकता हूँ। और फिर एक एल्डर आप एंसेंट हेवनली भाड़ी को दूसरी तरफ ले जाते हुए एंसेंट हेवनली भाड़ी से कहने लगा, इस तरफ चलिए प्लीज़। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुन की वह एंसेंट हेवनली भाड़ी थोड़ा सा मुस्कुराते हुई उस एल्डर से कहने लगा, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। उसी वो पीछे से हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी एक स्टेज पेज बनाकर एंसेंट हेवनली भाड़ी की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
अगली पर गोचेंगे तब देखते हुए जो आप गोचेंगे दैट गोचेंगे से कहने लगा इस एंसेंट हेवनली प्लैनेट ऑफ इनकार्नेशन आश्रम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे मीनार का है। ये यहाँ पर थोड़ा सा भी एरोगेंट नहीं है। जो सुनी की बात गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने दैट से कहने लगा हमारी गो फैमिली के अंदर कौन यहाँ पर साहस भी कर सकता है थोड़ा सा भी एरोगेंट होने का। जो सुनी की बात और एक एल्दार अपनी दाढ़ी को सहना तो ये गोचेंगे से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर अगली पर एक एल्दार आप गोचेंगे तब देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा चेंगे क्या तुम्हें यहाँ पर बाहर की साइड जितने भी रोमांस फैल रहा है उसके बारे में कुछ भी मालूम है। जो सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते उस एल्दार से कहने लगा हाँ मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जरूर सुना है। जो सुनी की बात और एक एल्दार गोचेंगे से कहने लगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के जिसका नहीं इंसान उन सभी के गोल को अच्छी तरह से देख सकता है। बहुत से बुद्ध एंसेस्टर ने अभी अपने सेकुलेशन से बाहर निकल कर आ चुका है सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बैकअप देने के लिए। अगर वो लोग सच में हमारे चैंगसेंग गो फैमिली को बुली करने की साहस भी करता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गोचेंगे उस एल्डर गीत कहते उस एल्डर की बात को काटते उस एल्डर से कहने लगा अरे कैलेंडर आप सभी के कॉन्सर्न के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने इस मेटर को खुद यहाँ पर उपभोग किया है और मैं खुद ही जरूर इस चीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व करने वाला हूँ। मैं किसी भी हालत में मेरी खुद की फैमिली को इसके बादन को लेने नहीं दे सकता हूँ। जो सुनी की बात एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तब देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कह रही हो तुम्हारे मेटर क्या हमारी फैमिली के मेटर नहीं है। इस तरह से तुम खुद को और हम सभी को इस तरह से आलोक कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अभी गोचेंगे तब दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा इस मेटर के लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक काउंटर मेजर को बना कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत ही खुश दिख रहा था और गोचेंगे ये मुस्कुराहट देखने में काफ़ी हद तक एक डेविल के ऐसा ही दिख रहा था। अगली पर आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने की बाद उन दोनों एल्डर कांधे पर हाथ रखते हुए गोचेंगे दैट उन दोनों एल्डर से कहने लगा जब उसने खुद इस तरह कह दिया है तो फिर वो जरूर खुद इसे हैंडल कर सकता है। ये बादशाह हमेशा यहाँ पर बहुत से कैप्टी आइडियाज़ को बांधता रहता है जब से छोड़ा तब से ही हम सारे बुद्धि इंसान को पीछे रहकर अपने सिर्फ यहाँ पर फोर्थ को होल्ड कर रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते गोचेंगे दैट की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे आप एब्सोल्यूट इन स्काइज के पार को यहाँ पर अच्छी तरह से रिफाइन करते हुए खुद से कहने लगा ओरिजिन एंसेस्टर ऑयल के अंदर से अभी जो ब्लैक मिस्ट बाहर निकल रहा है ये यहाँ पर यहाँ तक भी बहुत ही आसानी से एक दाव अचीवर को भी प्ले कर सकता है। कोई मामूली एंसेंट वर्ल्ड या फिर कोई भी लोअर रिलम इसी में मैं अपने लिए एक टेप के तरह इस्तेमाल कर पाऊँ वो इस तरह के पहाड़ को किसी भी हालत में यहाँ पर उस तरह नहीं कर सकता है। इसमें दोस्तों अभी जो ओरिजिन ऑयल के अंदर से निकलने पावर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपने डेमोनी फ्लैक्स की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर किसी भी तरह से पुश नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर किसी भी तरह से एक ऐसे रास्ते को ढूंढना पड़ेगा जिसके मदद से मैं यहाँ पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकार्नेशन को इस्तेमाल कर पाऊँ अपने फ़ायदे के लिए। इन कुछ दिनों के अंदर उसे शायद यहाँ पर इस ओरिजिन एंसेस्टर ऑयल के अंदर जो परफॉर्मेंस मिस्त्री है दाऊ का उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोचेंगे बहुत ही खुश दिख रहा था। आप गोचेंगे अपनी एक आँख में अपने डेविल के पावर को यानी अपने डेमन लॉर्ड के पावर को थोड़ा सा अनलेस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जो मेरे मास्टर ऐसे भी यहाँ पर स्टेप इन करने वाला है इस दुनिया को बचाने के लिए तो फिर उनके दिशा पे होने के नाते मैं ज़रूर यहाँ पर उन्हें मदद करने वाला हूँ एक ग्रैंड शो को पुतौन करने के लिए और मैं ज़रूर अपनी ब्लैक पॉथ को अच्छी तरह से वॉश करने वाला हूँ इसी रास्ते के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा ही ऑसम दिख रहा था। और दोस्तों गोचेंगे इसी ऑसम सीन के साथ
हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।